हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि सीटेट के जो एग्ज़ाम है बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि अभी दिसंबर आपका जाने वाले हैं और 21 जनवरी को आपका पेपर है। तो एग्ज़ाम की डेट है लगातार जो है आपके पास आ रही है। तो सीटेट की तैयारी अगर आप सीरियस नहीं हुई है तो सीटेट को तैयारी की जो है सीरियस ले लीजिए, क्योंकि बिहार में भी कई सारी वैकेंसीज आने वाली हैं अगस्त में आपके। तब अगर आप उससे पहले जो है सीटेट की आपकी जो है तैयारी अच्छी रहेगी तो अच्छे नंबर आएंगे, तब आप जो है बिहार की वैकेंसी में एलिजिबल होंगे। तो तैयारी जो है अच्छे से करते रहिए, ठीक है। तो आज की जो है क्लास में डिस्कस करेंगे ईवीएस का जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आज का टॉपिक है वो आपका झूम खेती और आपका जो जंगल अधिकार अधिनियम है, इन दोनों से संबंधित एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका झूम खेती से पूछा जाता है और एक ही नंबर का क्वेश्चन आपका एक से ज़्यादा नहीं पूछा जाता। 1 नंबर का आपका जो है जंगल अधिकार अधिनियम 2007 से पूछा जाता है, ठीक है। तो 2 नंबर आपके जो है आज के टॉपिक से कंप्लीट होने वाले हैं। टॉपिक को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी आप क्लासेस लें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। या जो है अन्य जो आपकी जो है भर्तियों से संबंधित से आपका अभी जो है यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो वैकेंसी आई उससे संबंधित जो भी चीज़ें हम ले आए हैं, जो भी जानकारी आपसे शेयर करें, वो सारी चीज़ों के जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो जो है नोटिफिकेशन के लिए आप जो है जो बेल आइकन उसको प्रेस जरूर कर लीजिएगा और अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करिए। अगर वो जो आपका यूपी में वैकेंसी जो है पुलिस भर्ती की निकली है उसमें अगर वो एलिजिबल हैं, आपको लगता है कि वो भर सकते हैं, तो आप उनको शेयर करिए ताकि वो भी फिल कर पाएँ फॉर्म को। और अगर आपकी जो एज है, क्योंकि उसमें जो अभी हम एक वीडियो अपलोड किए हैं उसमें सारी चीज़ें उसमें डिस्कस किया है। अगर आप भी उस एज में आते हैं, आप जो है भरना चाहते हैं पुलिस भर्ती के लिए वैकेंसी देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी यूपी में जो शिक्षक भर्ती है वो अभी काफ़ी दूर तक है, अभी पता नहीं कब तक आएगी। अगर आप पुलिस के लिए जो है देखना चाहते हैं पुलिस वैकेंसी को, तो आप उसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें उसमें सारी चीज़ें डिटेल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईवीएस का जो है चैप्टर, जो कि झूम खेती और आपका जंगल अधिकार अधिनियम से है। इन दोनों टॉपिक से, इन दोनों चैप्टर से एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसमें जो है थ्योरी देखेंगे, साथ ही इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करेंगे, जिस टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। शुरू करते हैं आज की जो क्लास है। आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे झूम खेती या फिर स्थानांतरित कृषि। जो झूम खेती है उसको जो है स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। अब ये झूम खेती है क्या, या फिर जो स्थानांतरित कृषि इसको स्थानांतरित क्यों कहते हैं, ये क्या है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि एक ऐसी कृषि है जिसमें पेड़ों को काट कर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने लकड़ी के उपकरणों से जुताई करके बीज को बो दिए जाते हैं। लगभग 2 से 3 वर्षों तक, जब तक मिट्टी में उर्वरक विद्यमान रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है, जिस पर पुनः पेड़ पौधे उगाते हैं, ठीक है। इस प्रकार यह स्थानांतरणशील कृषि कहलाती है, जिसमें थोड़े थोड़े समय के अंतर पर खेत बदलते रहते हैं, ठीक है। जो झूम खेती है एक ही ऐसी पद्धति है कृषि करने की जिसमें पेड़ों को काट दिया जाता है। जैसे बहुत सारे जंगल टाइप के पेड़ होते हैं तो उनको कई बार जो है काट के जला दिया जाता है, या फिर सीधे बिना काटे उनको जला दिया जाता है। और फिर उसके बाद जो ज़मीन होती है वहाँ पे जो काटने के बाद जो भी राख वगैरह होती है उसी में क्या करते हैं, कोई भी लकड़ी की उपकरण होता है या फिर ऐसे ही जो है बिना जोते भी कई बार जोत लेते हैं, या फिर मतलब कोई भी उपकरण होता है उससे जुताई कर लेते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि बिना जुताई किए भी उसमें क्या कर देते हैं, बीज बो देते हैं। तो 2 से 3 वर्षों तक जब तक मिट्टी में उर्वरक विद्यमान रहती है तब तक ये उस भूमि में खेती करते हैं। जब वो उसमें जो है उर्वरक शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है, जब फसलें जो है सही तरीके से नहीं होती तो क्या करते हैं, उस भूमि को छोड़कर चले जाते हैं। और उसके बाद जब वो भूमि को छोड़ देते, उसमें कृषि नहीं करते, तो फिर उसमें से पेड़ पौधे बहुत सारे उगाते हैं, ठीक है। जब उस भूमि को छोड़ के चले जाते हैं फिर वो कहीं दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पर जो है जंगलों को जलाते हैं, वहाँ पर बीज बोते हैं। तो जो पहले वाली ज़मीन होती है उसको छोड़ देते हैं और दूसरी ज़मीन को खोजते हैं, वहाँ पे जाके कृषि करते हैं। तो वही होता है स्थानांतरण कृषि या स्थानांतरित कृषि, यानी एक जो है स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे जो है कृषि करने के लिए जाते हैं, वही आपकी झूम कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि होती है, क्योंकि ये जो स्थान को बदलते रहते हैं, ठीक है। झूम खेती में एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज बोए जाते हैं। या जो झूम खेती होती है, जैसे कई बार होता है कि बहुत सारे खेत होते हैं उसमें अलग अलग खेतों में अलग अलग बीज बोए जाते हैं, ठीक है। कई सारे खेत होते हैं, ठीक है। इस खेत में धान बो दिए, इस वाले में गेहूं बो दिए, इसमें दालें बो दिए। तो बहुत सारे जो खेत होते हैं उसमें सभी में अलग अलग तरीके के जो है फसल बोए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे धान बो दिया गया है तो इसमें धान के साथ कोई और जो है बीज बो दिए गए और फसल ले ली गई, तो ऐसा नहीं होता है। एक साथ जो है यहाँ पे जो है क्या होता है,
है हम लोगों के यहाँ या कहीं भी होता है तो उसमें जो सारी फसलें होती है अलग अलग खेतों में होती है, लेकिन जो झूम खेती होती है उसमें क्या करते हैं कि जो है एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज बोए जाते हैं। जो झूम खेती होती है उसमें एक ही खेत होता है, जैसे मान लीजिए एक ही खेत है, ठीक है, बहुत बड़ा का मैदान टाइप का खेत होता है, उसमें एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज बोते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरी फसल हो गई, यहाँ दूसरी हो गई, यहाँ दूसरी हो गई, यहाँ दूसरी हो गई, ठीक है। तो इस टाइप जो है वो अलग अलग बीज बोते हैं एक ही खेत में। जैसे मकई, सब्जी, मिर्ची और चावल आदि जो है झूम खेती में मुख्य फसल चावल को उगाया जाता है। झूम खेती में जो है मकई हो गई, सब्जियां हो गई, उसी में मिर्ची या फिर चावल को भी वहाँ पे यानी जो धान होता है उसको भी वहाँ पे उगा लिए। तो ये सारी खेती जो है एक ही खेत में की जाती है, अलग अलग जो है खेत में नहीं होती। वहाँ का यानी कि जो झूम खेती होती है उसकी मुख्य जो फसल है वो किसको मनाया जाता है? चावल को, यानी जो धान से निकला चावल होता है उसको जो है मुख्य फसल मानते हैं, या फिर धान ही कह लें कि धान जो है वहाँ की मुख्य फसल है। तो धान तो वैसे नहीं होता है, चावल होता है। चावल जो है झूम खेती जहाँ पे होती है वहाँ का मुख्य फसल माना जाता है। इसे आग परती खेती के नाम से भी जाना जाता है। जो झूम खेती होती है एक तो उसको स्थानांतरित खेती कहा जाता है, दूसरा इसको जो है आग परती खेती के नाम से भी जाना जाता है, जो झूम खेती या स्थानांतरित खेती होती है। यह बड़े पैमाने पर भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है। अगर बात करी जाए कि ये जो झूम खेती है या स्थानांतरित खेती ये कहाँ पे ज़्यादा जो है प्रचलित है, कहाँ के लोग इसको ज़्यादा करते हैं, तो ये जो है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है ये खेती, जिसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड आदि शामिल, ये सारे राज्य हैं जहाँ पे झूम खेती की जाती है, यहाँ के लोग झूम खेती करते हैं। यह एक प्रकार की अस्थायी खेती होती है, ठीक है। जो झूम खेती होती है हमने बताया कि यहाँ पे लोग जो है स्थान को बदलते रहते हैं। आज यहाँ पर कृषि की है 2-3 साल एक जगह करते हैं, यहाँ की जो उर्वरा शक्ति होती है खत्म हो जाती है, जब फसलें सही से नहीं उगती तो दूसरी जगह खोज लेते हैं, वहाँ पे जाके वो खेती करते हैं। जो भी पहले से उगे हुए होते हैं पेड़ पौधे उनको जला देते हैं, उसके बाद जो वहाँ की राख उसमें राख होती है उसी में बीज बो देते हैं, ठीक है। तो जो खेती होती है ये जो है इसको बदलते रहते हैं, तो ये जो है स्थायी नहीं होती, क्योंकि स्थायी वो खेती होती है जहाँ पे एक ही जगह की जाए खेती, वो स्थायी होती, जगह कभी नहीं बदलते। उनका एक खेत होता है, ये हमारा खेत है, ये दूसरे का खेत है, ये तीसरे का खेत है, अलग अलग लोगों का अलग अलग खेत होता है, तो वो सिर्फ अपने ही खेत में खेती करते हैं। ऐसा नहीं होता कि अपनी खेती छोड़ के दूसरे खेती में चले गए खेती करने, तो ऐसा नहीं होता। वो जो ये लोग करते हैं वो स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी होता है, क्योंकि इनके जो है जगह बदलते रहते हैं, स्थान बदलते रहते हैं, ठीक है। तो इसको जो है अस्थायी खेती भी कहते हैं, जो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। अगर वन प्रदेशों की बात करी जाए तो ये जो है उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में ये खेती की जाती है, जो कि झूम खेती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें झूम खेती के बारे में हैं, ठीक है। तो 1 नंबर का जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे वो हम नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है जहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपका वन अधिकार अधिनियम 2007। यहाँ से जो है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वन अधिकार अधिनियम 2007 अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक निवासियों की वन भूमि में वन अधिकारों और कब्जे को मान्यता देता है, जो कई पीढ़ियों से जंगलों में निवास कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें जंगल से नहीं निकाला जाना चाहिए, जंगल की सुरक्षा का काम उनकी ग्राम सभा को करना चाहिए। भारत सरकार ने वन अधिकार अधिनियम 2006 में पारित किया, जो दिनांक 31 दिसंबर 2007 से लागू हुआ है। अगर इसकी बात करी जाए कि कब पारित हुआ था, तो ये जो है 2006 में पारित हुआ था, और लागू कब हुआ था? 31 दिसंबर 2007 में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, तो वो हुआ था 2006 में, और लागू कब हुआ था, तो वो हुआ था 31 दिसंबर 2007 को, ठीक है। जब लागू हुआ था उसी के आधार पर इसका नाम रख दिया गया जंगल अधिकार अधिनियम 2007। इस कानून के अनुसार जो लोग जंगल के पास या जंगल में 25 वर्षों से निवास कर रहे हैं उनका जंगल पर अधिकार है, और वे जंगल के उत्पादों को इकट्ठा कर सकते हैं। बेसिकली जो ये अधिनियम लाया गया है ये उन लोगों के लिए लाया गया है जो कि लगभग 25 साल से जिस जंगल में रह रहे हैं या जंगल के आसपास के क्षेत्रों में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए लाया गया है कि अगर वो लगभग 25 साल से या 25 साल से ज़्यादा से पहले से जो है रह रहे हैं उस वन में, या जो है जो जंगल है वहाँ पे रह रहे हैं, या उसके आसपास के एरिया में रह रहे हैं, तो वहाँ का जो जंगल है वो उनका जो है हो गया है, वहाँ से उनको कोई हटा नहीं सकता। अगर वो जंगल में रह रहे हैं तो कोई जो है कोई भी सरकार कोई भी गवर्नमेंट उनको वहाँ से नहीं हटा सकती। वहाँ के जो है जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी चीज़ें वो उगा रहे हैं, जो भी वहाँ से फल फूल निकलते हैं उस जंगल से, उस पर जो है उन्हीं लोगों का अधिकार है जो कि पहले से यानी 25 वर्षों से वहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। तो उनका पूरा अधिकार उस जंगल पर होता है, वहाँ से उनको कोई नहीं हटा सकता। बेसिकली ये जो अधिकार अधिनियम है उन्हीं लोगों के लिए लाया गया है
है जो लगभग 25 सालों से 25 साल से पहले से ही जो है जंगल में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है उन्हीं लोगों के लिए लाया गया है, उनको कोई हटा नहीं सकता। ठीक है, बहुत सारी जनजातियाँ हैं जो जंगलों में निवास करती हैं, तो बहुत सारे लोग होता नहीं, बहुत सारी गवर्नमेंट होती है तो वो कहती है कि आप जंगल में नहीं रह सकते, आप बाहर रहिए, आपको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो वो जो है वहाँ से उनको अधिकार जो है छीन लिया जाता है। तो ये अधिनियम उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया था कि उनको जो अधिकार है, जो पहले से रह रहे हैं, वो जो जिस जंगल में रह रहे हैं वो उनका जो है उस जंगल पर उनका अधिकार है, उनको वहाँ से कोई नहीं हटा सकता। जो भी वहाँ से लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, जो भी औषधि चीज़ें प्राप्त होती है, जो भी फल प्राप्त होता है, उस पर जो है उन्हीं का अधिकार है, किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। इस अधिकार के जो है इस अधिनियम के अंतर्गत ये जो अधिनियम है भारत सरकार ने पारित किया था। कब किया था? 2006 में, और लागू कब हुआ था? 31 दिसंबर 2007 को। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब इन दोनों टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि झूम खेती मुख्यतः कहाँ होती है? जो झूम खेती या स्थानांतरित खेती आपकी जो कही जाती है वो कहाँ होती है? पहला है उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में, दूसरा है वर्षा वनों में, तीसरा मरुस्थल में या फिर ठंडी जगहों में। तो झूम खेती कहाँ पे होती है? वो होती है उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में। अगर वन प्रदेशों की बात करी जाए तो उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में झूम खेती होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में झूम कृषि को किस नाम से भी जाना जाता है? जो क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। पहला है दहिया, दूसरा है झूम खेती, तीसरा है स्थानांतरित कृषि या फिर ये सभी। तो मध्य प्रदेश में इसको दहिया के नाम से जाना जाता है। दहिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग पहले जंगल को जलाकर तब उसमें खेती करते हैं, इसलिए इसको दहिया कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है आपका सेम टू सेम आपके एग्जाम में देखने को ऐसे ही मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक ही नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और यही जो क्वेश्चन है आपको बार बार रिपीट देखने को मिलेगा। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनकी वन भूमि और उस पर उगने वाले फसलों पर अधिकार होता है, यह किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया है? ठीक है, यानी जो लोग 25 साल से या उससे पहले से जंगल में रह रहे हैं उनका जो है उस वन भूमि में, उस वन पे जो है उनका पूरा अधिकार होता है, वहाँ की जो फसल होती है उस पर पूरा अधिकार होता है। ये किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा उन्हें जो है ये अधिकार दिया गया था? पहला ऑप्शन है कि भारतीय वन अधिनियम 1927, दूसरा है वन अधिकार अधिनियम 2007, तीसरा भूमि अधिप्राप्ति अधिनियम 1884 और फोर्थ है कि इनमें से कोई नहीं। तो ये अधिनियम हमने कि बताया था कौन था? वन अधिकार अधिनियम 2007। कहीं कहीं आपका जंगल अधिकार अधिनियम 2007 रहेगा, तो वो भी ध्यान दीजिएगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कहीं आपका वन अधिकार अधिनियम 2007 रहेगा, कहीं जंगल अधिकार अधिनियम 2007 रहेगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूम खेती का रूप है अस्थायी खेती, काट एवं दग्ध खेती का, या केवल वन, या फिर ए एवं दो दोनों। ठीक है, तो झूम खेती जो होता है वो आपका अस्थायी खेती था, क्योंकि इनको जो है एक जगह स्थायी नहीं होता, तो अस्थायी तो होगा ही। दूसरा है कि काट एवं दग्ध खेती, कहीं कहीं जो है चीज़ों को या जो भी पेड़ पौधे उसको काटते हैं और उसको जला भी देते हैं, तो ये काट एवं दग्ध भी खेती है, अस्थायी खेती भी कहलाती है। तो ए और दो दोनों यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसी खेती जिसमें फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार होता है, उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, उसे काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ये किस प्रकार की खेती है ये बताना है। पहला है सहकारी खेती, दूसरा झूम खेती, तीसरा सीढ़ी नुमा खेती और चौथा सिंचाई खेती। तो ये खेती जो है वो आपकी झूम खेती है, जिसमें ये सारे विशेषताएं होती हैं कि वहाँ पे जो है जंगल जो भी होता है उसको पहले कभी काटते हैं, कभी ऐसे ही जला देते हैं, इसमें खोदते नहीं हैं यानी जोतते नहीं हैं, ऐसे ही जो भी राख होती है उसमें बीज को बो देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो झूम खेती की विशेषताएँ हैं, वहाँ पर की जाती हैं झूम खेती में। तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? कौन से क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है वो बताना है। पहला है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दूसरा दक्षिण क्षेत्र में, तीसरा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में और चौथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। तो जो स्थानांतरित खेती करने का जो प्रचलन है वो भारत में वो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र के, उत्तर पूर्वी राज्य हैं जो, वहाँ पे जो है स्थानांतरित खेती की जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही फसल को बार बार उगाने और बहुत अधिक रसायनों का उपयोग करने से मिट्टी हो जाती है। ठीक है, एक ही फसल को कई बार जब बार बार उगाया जाता है, मान लीजिए और फसल बदलते नहीं है, कभी अगर वहाँ पे धान लगा रहे हैं तो कंटिन्यू 2-3 साल तक वो धान ही लगाते रहे हैं, धान ही बो रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ की जो है जो उर्वरक शक्ति होती है मिट्टी की वो जो है क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो यहाँ दिया हुआ है कि एक ही फसल को बार बार उगाने और बहुत अधिक रसायनों का उपयोग करने से मिट्टी कैसी हो जाती है, खराब हो जाती है, यानी कि उपजाऊ हो जाती है, बंजर हो जाती है, या फिर एक विशेष प्रकार की फसल के लिए उपयोगी होती है या फिर सिंचाई के लिए उपयुक्त होती है। तो ये सामान्य सी बात है कि अगर कोई भी खेत है वहाँ पे एक ही फसल को बार बार उगाया जाता है तो वहाँ पे जो भी वहाँ की मिट्टी होती है वो जो है वहाँ के अधिक रसायनों के उपयोग से मिट्टी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, यानी कि बंजर हो जाती है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में झूम कृषि सामान्य रूप से की जाती है। कौन सा ऐसा राज्य जहाँ पे झूम कृषि सामान्य रूप से की जाती है। पहला है उड़ीसा, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है बिहार और चौथा है उत्तराखंड। तो ये है आपका मिजोरम। जो मिजोरम राज्य है वहाँ पे झूम कृषि जो है सामान्य रूप से की जाती है, यानी कि वहाँ के जितने भी लोग हैं वो जो है सभी झूम खेती ही करते हैं, ऐसे जो नॉर्मल जो खेती होती है वो नहीं करते। तो मिजोरम जो है ऐसा राज्य है जो झूम कृषि सामान्य रूप से जहाँ पे की जाती है। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि झूम खेती की मुख्य फसल कौन सी है। हमने बात करी थी कौन थी, चावल थी। चावल जो है झूम खेती की मुख्य फसल है, वहाँ पे ज़्यादातर चावल ही उगाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिजोरम में प्रचलित झूम खेती के बारे में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए। जो मिजोरम में है, क्योंकि मिजोरम में जो है सामान्य रूप से झूम खेती की जाती है, तो वहाँ के बारे में बताना है कि क्या क्या चीज़ें या किस प्रक्रिया से वहाँ पे खेती की जाती है। ठीक है, पहला है कि एक फसल काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए भूमि खाली रह जाती है। बिल्कुल सही, एक जो फसल है वहाँ पे जब काटते हैं तो कुछ वर्षों के लिए भूमि को खाली छोड़ देते हैं। दूसरा है कि उस भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। बिल्कुल सही, ये भी है कि वहाँ की जो फसल है उसको काट कर जला दिया जाता है। तीसरा है कि बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। गलत है, वहाँ जो है खेत की जुताई नहीं की जाती। ऐसे ही जो भी वहाँ पे राख वगैरह होता है उसी में बीज को डाल देते हैं, वहीं पे फिर जो है फसल उगाती है। तो ये ऑप्शन सी गलत है। डी है कि एक खेत में 3 या 4 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। बिल्कुल सही है, जो वहाँ की खेती होती है झूम खेती, वहाँ पे एक ही खेत में 3 से 4 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सी गलत है। ये है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जाता है। बिल्कुल गलत है, वहाँ पे रासायनिक उर्वरकों का उतना खास जो है उपयोग नहीं किया जाता। तो ई गलत है, यहाँ पे ए, बी और डी ऑप्शन सही है। तो ए, बी और डी आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूम खेती में खरपतवार को, यानी जो झूम खेती में खरपतवार होते हैं उसको क्या किया जाता है। ठीक है, क्योंकि झूम खेती में खरपतवार होता ही होता है, तो क्या किया जाता है, उखाड़ देते हैं लेकिन जलाते नहीं हैं। दूसरा है कि ना तो उखाड़ते हैं ना ही जलाते हैं। तीसरा कि बिना उखाड़े जला देते हैं, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो झूम खेती में जो भी खरपतवार होते हैं उनको क्या किया जाता है, बिना उखाड़े ही जला दिया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि झूम खेती और आपके जो वन अधिकार अधिनियम 2007 है उससे संबंधित है। ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से देखने को मिलेंगे, बाहर से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस करी है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जो कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी हम क्लासेस ले आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जो है अपना ध्यान रखिएगा।